रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और फिर गणेशोत्सव, त्योहारों की घंटी बज चुकी। रसोई में मिठाइयों की तैयारी की सोच रहे हैं, लेकिन क्या आपका मन भी ये सोचकर बैठ रहा है कि इस बार की मिठास जेब पर कितनी भारी पड़ने वाली? नमस्कार, मैं हूं संध्या और आज हम बात करेंगे आपकी और हमारी जेब से जुड़ी सबसे सीधी खबर की, यानी चीनी के दाम की। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह चीनी के दामों में आग लगी थी, उसने आम जनता के पसीने छुड़ा दिए थे। लेकिन रुकिए, अब आपके लिए एक बहुत बड़ी और मीठी राहत की खबर सामने आई है। त्योहारों से ठीक पहले चीनी के आसमान छूते दामों पर ब्रेक लग गया है। थोक बाजार से लेकर आपकी गली मोहल्ले की खुदरा दुकानों तक चीनी के भाव नीचे गिरना शुरू हो गए। लेकिन सवाल ये है कि ये तेजी क्यों आई थी? अचानक दाम कैसे गिरे? क्या आगे चीनी और सस्ती होगी? और इस पूरी इनसाइड स्टोरी का सच क्या है? सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर कुछ दिनों पहले तक बाजार में हुआ क्या था। पिछले 15 से 20 दिनों में देश भर में चीनी के दाम अचानक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे। कारखानों से निकलने वाली चीनी, जिसे हम एक्स मिल्क कीमत कहते हैं, वो 67 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई स्तर तक जा पहुंची थी। इसके चलते किराना दुकानों पर चीनी के भाव तेजी से चढ़ने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई देश में चीनी की कमी हो गई थी? जी नहीं। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा के मुताबिक चीनी की कोई वास्तविकता किल्लत नहीं थी। कुछ चीनी मिलों ने मनमाने ढंग से दरों में बढ़ोतरी कर दी थी, यानी बाजार में एक तरह की आर्टिफिशियल हाइक बनाई जा रही थी ताकि त्योहारों के इस सीजन में जमकर मुनाफा कमाया जा सके। जैसे ही चीनी का भाव 67 रुपए के पार पहुंचा, सरकार तुरंत एक्शन में आ गई। जब आम जनता की जेब पर डाका डालने की कोशिश हुई तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर जमाखोरों और मुनाफाखोरों पर नकेल कसी। सरकार ने दो बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए। पहला कदम, विदेशी बाजारों से 10 लाख टन कच्ची चीनी के इंपोर्ट को मंजूरी दी। दूसरा कदम, थोक खरीदारों और व्यापारियों पर चीनी की स्टॉक लिमिट बेहद सख्त कर दी। जैसे उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के लिए स्टॉक की सीमा तय की गई। अब गाजियाबाद के थोक बाजार की ही बात कर लीजिए। वहां एक ही दिन में चीनी के थोक भाव में 100 से 200 रुपए प्रति क्विंटल की कमी दर्ज की गई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तो सिर्फ 4 दिनों के भीतर मीडियम ग्रेड चीनी के दाम 12.59% की भारी गिरावट आई, जो 6,350 रुपए प्रति क्विंटल से गिरकर 5,500 रुपए पर आ गई। इसके अलावा सरकार के सख्त निर्देशों के कारण कारखानों की एक्स मिल कीमत सीधा 67 रुपए से घटकर 55 रुपए प्रति किलो पर आ गई, यानी मिलों से निकलने वाली चीनी में 18% की कटौती हुई। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के उस सबसे बड़े बयान पर जिसने बाजार में फैली अफवाहों और जमाखोरी की कमर तोड़ दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सामने आकर प्रदेश में चीनी की स्थिति साफ की। सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में हर महीने लगभग 4 लाख टन चीनी की खपत होती है और इस वक्त यूपी के पास 28 लाख टन चीनी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश के पास पूरे 7 महीने का एडवांस स्टॉक मौजूद है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया है कि करीब 1 महीने बाद गन्ना पेरोई का नया सीजन शुरू हो जाएगा और चीनी मिल फिर से चालू हो जाएंगी, जिससे सप्लाई और मजबूत होगी, यानी किल्लत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सरकार की सख्ती और भारी स्टॉक की खबर के बाद स्थानीय व्यापारियों की क्या राय? गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर जैसे बड़े चीनी बाजारों के व्यापारियों का मानना है कि खुदरा यानी रिटेल मार्केट में कीमतें 1 से 3 रुपए प्रति किलो तक नीचे आ चुकी है। व्यापारियों का अनुमान है कि अगले 10 दिनों में दामों में और नरमी आएगी। फिलहाल थोक लागत काफी घट गई है, इसलिए आने वाले कुछ ही दिनों में आपके नजदीकी किराना स्टोर पर चीनी 60 रुपए प्रति किलो से नीचे बिकने लगेगी। व्यापारियों का कहना है कि अगर कोई तय सीमा से ज्यादा माल दबाकर बैठा है तो प्रशासन को जांच कर उस स्टॉक को जब्त करना चाहिए और सस्ते दामों पर बाजार में उतारना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार की सख्ती, 7 महीने के बम्पर स्टॉक और आयात के फैसले ने जमाखोरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इस त्योहारी सीजन में आपकी मिठाइयों का स्वाद फीका नहीं होगा और कीमतें काबू में रहेंगी। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी है। एक तरफ जहां चीनी सस्ती होने से उपभोक्ता खुश है, वहीं दूसरी तरफ चीनी उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों ने एक नई चेतावनी दे दी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर चीनी के भाव थोक बाजार में 5,000 रुपए प्रति क्विंटल से नीचे चले गए तो देश की चीनी मिलों पर भारी संकट आ सकता है, क्योंकि चीनी बनाने की लागत है 4,200 से 4,300 रुपए प्रति क्विंटल बैठती है। तो क्या चीनी के इतने सस्ते होने से मिलों को घाटा नहीं होगा? क्या इसका असर आने वाले सीजन में गन्ना किसानों के भुगतान पर पड़ेगा? बाजार के इस नए मोड़ और आने वाले दिनों के सटीक दामों की पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.